अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू, वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। इन दिनों बांग्लादेश से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं फिर सामने आई है। मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 18 दिसंबर की रात को एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि इस निंदा की अफवाह पर गुस्साई भीड़ ने उन्हें फैक्ट्री से बाहर खींचा, मार डाला और फिर शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। दीपू एक गरीब गारमेंट फैक्ट्री मजदूर थे और किराए के मकान में रहते थे। यह घटना उस्मान हादी नाम के छात्र नेता की मौत के बाद भड़की और शांति के बीच हुई है, जिसमें पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। अंतरिम सरकार ने इस हत्या की निंदा की है और 7 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा की है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पिछले साल शेख हसीना के जाने के बाद से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। भारत में भी इस घटना पर आक्रोश है। वृंदावन और मथुरा के संतों ने इसे हिंदू विरोधी साजिश बताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काफिर मानकर निशाना बनाया जा रहा है और ये साजिश भारत में भी इस्लामी शासन लाने की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो 20 साल बाद यहाँ भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या असंतुलन से अत्याचार बढ़ेंगे। संत समाज ने सरकार से मांग की है कि बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो। यह घटना हमें याद दिलाती है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा कितनी जरूरी है। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू, वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए, जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? हमारी तो सरकार से भी मांग है कि इनकी जनसंख्या पर भी रोक लगा दी जाए, क्योंकि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर मुसलमान आराम से रहता है, लेकिन जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ ये हिंदुओं को रहने नहीं देते। ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं। इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन हो। इसलिए मोदी जी, आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक इनकी आबादी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी और 20 वर्ष बाद ये हिंदुस्तान पर भी शरिया का कानून लागू कर देंगे।